भक्तों को पता है एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से कृष्ण का भक्त सभी के प्रति मित्रवत होता है और इसलिए कहा जाता है कि उसका कोई शत्रु नहीं है, निर्वैर है। ये कैसा है? कृष्ण चेतना में स्थित एक भक्त जानता है कि केवल कृष्ण की भक्ति सेवा ही व्यक्ति को जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उन्हें इसका व्यक्तिगत अनुभव है और इसलिए वे इस प्रणाली कृष्ण चेतना को मानव समाज में पेश करना चाहते हैं। इतिहास में भगवान के भक्तों के ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान की चेतना के प्रसार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सबसे पसंदीदा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हैं। उन्हें अभक्तों द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उन्होंने ईश्वर चेतना फैलाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। निसंदेह यह समझना सत्य ही होगा कि उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह भारत में भी ठाकुर हरिदास और प्रहलाद महाराज जैसे कई उदाहरण हैं। ऐसा जोखिम क्यों? क्योंकि वे कृष्ण चेतना का प्रसार करना चाहते थे और ये कठिन है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि यदि कोई व्यक्ति कष्ट भोग रहा है तो ये कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स डिवोटिव्स नो श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण दुनिया के तथाकथित विद्वान और दार्शनिक मानसिक अटकल के द्वारा ब्रह्मांड की अवैयक्तिक रचना के बारे में कई काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन भगवान का एक बुद्धिमान भक्त भगवत गीता का अध्ययन करके ये जान सकता है कि सृष्टि के पीछे क्या है। सर्वोच्च भगवान का हाथ जैसे बिजली पैदा करने वाले घर में निवासी इंजीनियर होता है। श्रीमद्भागवत 2.4-6 बूढ़ापा किसी भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं करता, जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है। जब जरा या बूढ़ापा एक भक्त की शरण लेता है तो कालकन्या भक्त के डर को कम कर देती है। एक भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद वह घर वापस जा रहा है, भगवान के पास वापस, इसलिए उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इस प्रकार एक भक्त को निराश करने की बजाय बढ़ती उम्र उसे निडर और खुश बनने में मदद करती है। श्रीमद्भागवत 4.27-24 क्योंकि भक्त जानता है कि वे यह शरीर नहीं है, उस पर कभी भी शारीरिक सुख या कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ता। उसे पत्नी, बच्चों, घर, बैंक बैलेंस आदि के साथ शारीरिक संबंधों या इन चीजों से मिलने वाले दुख और खुशी में कोई दिलचस्पी नहीं है। भक्त होने का यही विशेष लाभ है। जीवन की यह स्थिति तभी संभव है जब कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त की संगति में रुचि रखता हो, जो हमेशा भगवान के चरण कमलों की सुगंध का आनंद लेता हो। श्रीमद्भागवत 4.9-12 कभी कभी भगवान अपने भक्त को असाधारण शक्तियां देते हैं, लेकिन भक्त हमेशा जानता है कि शक्ति भगवान की है और भक्त केवल एक साधन है। शुद्ध भक्त कभी भी उन अभक्त वर्ग के लोगों की तरह फूला नहीं समाता जो झूठा सोचते हैं कि वे भगवान हैं। श्रीमद्भागवत 2.9-30 एक भक्त को भक्ति सेवा के सिद्धांतों को ठीक वैसे ही क्रियान्वित करना होता है जैसे वे हैं, और उसे पता होना चाहिए कि एक जीवित इकाई चाहे कितनी भी महत्वहीन क्यों न हो, भगवान उसके भीतर मौजूद हैं। श्रीमद्भागवत 3.29-23 भक्त अच्छी तरह से जानते हैं कि परम सत्य भगवान बिना किसी क्षण के एक हैं। वे कभी भी सर्वेश्वरवादी अनेक देवताओं के उपासक नहीं होते, क्योंकि ये वेदों की आज्ञा के विरुद्ध है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.41 भगवान के परम व्यक्तित्व को उनके समर्पित भक्त एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। भक्त समझता है कि भगवान की अहेतु की दया उसके अनुमान से परे है। वह नहीं जान सकता कि भगवान की कृपा से उसे कितना लाभ हुआ है। एक भक्त जितना अधिक खुद को भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न करता है, उतना ही अधिक प्रोत्साहन भगवान की ऊर्जा द्वारा प्रदान किया जाता है। श्रीमद्भागवत 4.9-8 हर कोई समय की गतिविधियों से डरता है, लेकिन एक भक्त जो जानता है कि समय भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का एक और प्रतिनिधित्व या अभिव्यक्ति है, उसे समय के प्रभाव से डरने की कोई बात नहीं है। श्रीमद्भागवत 3.29-37 एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति या एक भक्त अच्छी तरह से जानता है कि ये भौतिक ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति सत्य प्रतीत होने वाली एक अस्थायी भ्रामक प्रस्तुति है। यह एक मायाजाल की तरह है, लेकिन इस छाया रचना के पीछे वास्तविकता है आध्यात्मिक दुनिया। श्रीमद्भागवत 4.1-2-15 बच्चे पिता के स्नेह पर निर्भर रहते हैं और पिता स्नेह पूर्वक बच्चों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार
क्योंकि भक्त भगवान के चरण कमलों के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों को सुरक्षा देने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। श्रीमद्भागवत 8.1-2-47। एक शुद्ध भक्त भगवत गीता पर भ्रामक टिप्पणियों से भ्रमित नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि क्या है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य के समान स्पष्ट हैं। उन्हें मूर्ख टिप्पणीकारों से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 11.51। कृष्ण भावनामृत वाला व्यक्ति जानता है कि भगवान की सेवा में सब कुछ कैसे उपयोग करना है, इसलिए वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं बनता। उदाहरण के लिए, एक निर्विशेषवादी के लिए भगवान या निरपेक्ष अवैयक्तिक होने के कारण खा नहीं सकते, जबकि एक निर्विशेषवादी अच्छे खाद्य पदार्थों से बचने की कोशिश करता है। एक भक्त जानता है कि कृष्ण सर्वोच्च भोक्ता है और वे सब खाते हैं जो उन्हें भक्ति में अर्पित किया जाता है। भगवद गीता 2.63। यह संभव है कि ब्रह्मांड के भीतर या बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व कभी कभी स्वयं भगवान से भी अधिक शक्ति दिखा सकता है। फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि ये शक्ति भगवान द्वारा प्रत्यायोजित एक विभूति है और ऐसी प्रत्यायोजित शक्तिशाली जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं होती है। श्रीमद्भागवत 2 सितंबर 1930। केवल भक्त ही भली भांति जानते हैं कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। भौतिक ऊर्जा के भीतर उनका प्रतिनिधित्व 5 भौतिक तत्वों के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा किया जाता है। उनका प्रतिनिधित्व एक अन्य ऊर्जा जीवित संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है और आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में ये सभी अभिव्यक्तियां संयुक्त रूप से भगवान की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्रीमद्भागवत 4.24-62। शुद्ध भक्त जानते हैं कि वे भगवान के परम व्यक्तित्व की सेवा करने के लिए हैं और जो भी चीजें मौजूद हैं वे साधन हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। चूंकि एक भक्त को उसके हृदय के भीतर से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह जहाँ भी देखता है उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 23। भक्त अच्छी तरह से जानते हैं कि भाग्य की देवी जो विष्णु या नारायण की निरंतर साथी हैं, का आनंद जीवित इकाई द्वारा नहीं लिया जा सकता है। समझ की इस उच्च भावना को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। श्रीमद्भागवत 4.25-29।